तो एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल कुछ पी क्यू आर ऐसे कुछ है, ठीक है, पी क्यू और ये आर, ठीक है। इसके अलावा उसने क्या बोला आपसे कि ट्रायंगल एबीसी में कौन मीडियन है, एडी। किसे बोलते हैं मीडियन, बताओ, जो ठीक जाएगा बीच से, एडी क्या है, मीडियन है, ठीक। और यहां पर कौन मीडियन है, मीडियन है पीएफ। यहां पर जो है पीएम मीडियन है। इस बात का ध्यान, विशेष ध्यान रखना कि जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो इसको बीच से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी बुक में ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ज्यादा इससे दूर करा हुआ है, तो इसलिए मैंने मीडियन को थोड़ा तिरछा कर दिया ऐसे। बात सुना रही है? अगर मैं मीडियन को सीधा करता तो ज्यादा किससे लग रहा नहीं ना, लेकिन मीडियन बोल रहे हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन वो होता है जो किसी ट्रायंगल के ठीक बीच से जाए और ट्रायंगल को इक्वल एरियाज में तोड़ दे। अगर माना कि इस ट्रायंगल का एरिया 100 मीटर स्क्वायर तो जो है 50 और 50, एज एग्जांपल क्लास 9 का पोर्शन है ना, लेकिन टॉपिक इजी तो दिक्कत नहीं है, उसने मीडियन बोला। दूसरी बात, हमें दिया हुआ क्या है, ठीक है, यहां देखिए हम किसी ट्रायंगल, उसने आपसे क्या मांगा है, तो सुन लीजिए, आपसे बोल रहा है वो आपसे कि ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर करो। ये करो कि ट्रायंगल एबीसी को आपको जो है ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर दिखाना है। तो हम जो है तीन प्रकार से सिमिलरिटी कर सकते हैं। पहला एंगल एंगल, पहला एंगल एंगल, कोई भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा साइड एंगल साइड, दो साइड का एंगल हो सकता है। तीसरा साइड साइड और साइड, ठीक है। जहां तक बात एंगल एंगल की है तो ओके है, आपने इसके ऊपर सॉल्व कर लेते, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात साइड की है, साइड एंगल साइड की है, तो क्या होता है, एक साइड किसी इस ट्रायंगल की, एक साइड दूसरे ट्रायंगल की, और समझ रहे हैं, फिर इक्वल टू एक साइड किसी पहले ट्रायंगल की, एक साइड सेकंड ट्रायंगल की, समझ रहे हैं, हाँ, और एक एंगल, कोई भी एक एंगल, माना कोई भी एंगल, ठीक है। और एस 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 में क्या होगा, साइड का रेशियो, समझ रहा है, ऐसे कर दूं मैं, S1 S2 S3 S4 और S5 समझ रहा है, क्योंकि सिमिलरिटी में क्या होता है, इक्वल होता है। सिमिलरिटी में साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड का रेशियो होता है। कैसे, अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या सिमिलर करने हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम जो है ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट क्या चाहिए उसे, क्या मांग रहा है हमसे कि ये निकालो। अगर बोलते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं इसका यूज कर सकता हूं प्रूव करने के लिए, इसका भी कर सकता हूं। लेकिन अगर वो बोले कि ट्रायंगल को सिमिलर करो तो हम जो है इसको सिमिलर करते हैं तीन प्रकार से, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। तो ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होती है जबकि सिमिलरिटी में साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है, ओके। तो इस बात को ध्यान रखना, हमें करना क्या है, इस पे ध्यान देना, और गिवन क्या है इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि गिवन होगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है आप लोगों को। अच्छा, अब इसने बोला क्या है, देखिए हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है, तो चेक करेंगे उसको। आपसे कह रहा है कि साइड AB, देखो जरा मैं इसको रोक पे लिखा हुआ है, साइड AB का है, इस ट्रायंगल में दिख रही है साइड AB, और फिर बोल रहा है आपसे एंड BC, वो भी इसी ट्रायंगल में दिख रही है BC, एंड मीडियन AD है। आगे बोल रहा है आपसे ये आर रेस्पेक्टिवली, उसने बीच में बोल दिया रेस्पेक्टिवली, क्रमशः आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स, देखिए टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन, आप भी देखना क्वेश्चन कितना इजी बन जाता है, PM। क्वेश्चन इजी क्यों बनेगा, बेसिक अगर क्लियर होगा तब इजी बनेगा। अगर बीच से पढ़ना है ना अभी, तो जैसे मतलब मैं अगर ना बताऊं कि बेसिक क्या है, तो अगर आप भी पढ़ रहे हो, मैं सीधा ये उठा दूं एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करो जी, आप फॉर कर लोगे। लेकिन एक चीज ये गलत है ना, तो इसमें 8 सॉल्व पाओगे, है ना, वो चीज गलत है। अब इसका मीनिंग समझो, हमारा जो आंसर यही डिपेंड कर रहा है, ये इतनी लाइन में हमारा आंसर पर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा आंसर। क्या बोल रहा है, अरे देखो ना यार, AB इस ट्रायंगल में आ रहा है, BC इस ट्रायंगल में आ रहा है, इसका मीडियन AD इस ट्रायंगल में आ रहा है,
पीएम सॉरी पीक्यू इसमें आ रहा है, क्यूआर इसमें आ रहा है और मीडियन पीएम भी इसमें आ रहा है। अब उसने बोला क्या है, अपॉन प्रोपोर्शनल रेशियो, मतलब AB का रेशियो PQ से। इसने बोला रिस्पेक्टिवली, बोला क्रमशः, ठीक। यानी कि इस ट्रायंगल की जो साइड AB है उसका रेशियो इस ट्रायंगल की साइड PQ से होगा, कुछ ऐसे, ठीक। इस ट्रायंगल की साइड कौन सी है, BC, BC का रेशियो किससे होगा, इस ट्रायंगल की QR से होगा, ठीक। तीसरा, इस ट्रायंगल का मीडियन AD का प्रोपोर्शनल रेशियो किससे होगा, इस ट्रायंगल के मीडियन PF से होगा। अब तीनों आपस में बराबर हैं, ये गिवन है। अब हमको क्या करना होता है, हमको ट्रायंगल पूरा करना है, पूरा ABC दिखाना है, PQ आगे दिखाना है। अब कैसे होगा देखिए, तो ये जो हमें गिवन दी है ना, ये वाला बहुत परफेक्ट है बस। अब इसी से हमारा क्वेश्चन इजी बनने वाला है। मैं क्वेश्चन को डिफिकल्ट लेके जाऊंगा, मैं क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं लेके जाऊंगा। आप बोलिए, दो है देरी करने के, एक लॉन्ग कट है एक शॉर्टकट है, बोलिए। जो लॉन्ग कट है वो भी सरल ही है, और जो आपको कौन सा शॉर्टकट वो भी क्या है, वो भी सरल है। कौन सा करना है, मुझे बता दो। गुड। मैंने कहा ना ह्यूमन नेचर क्या होता है, हमेशा आदमी या कोई जानवर कोई भी हो, हमेशा वो जो है आसान रास्ता चुनता है हमेशा। खैर आप लोगों ने सही बोला कि हमें शॉर्टकट करना चाहिए, ये बात चल रही है एमसीक्यूज की, तो लॉन्ग करके तो फायदा नहीं है ना। क्या कर रहा हूँ, BC अपॉन क्यू आर इक्वल टू AD अपॉन PM। चलिए ये गिवन हो गया ना, इसके अलावा देखते हैं क्या होता है। आप सुनो, सब फोकस क्या करेगा, सबके सब देखिए। अब फिलहाल देखना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टू प्रूव, हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये प्रूव करना है। किसी भी तरीके से प्रूव करिए इसको। अब प्रूव, मैंने आपसे क्या बोला है कि हमें अगर कोई चीज गिवन है तो उसका यूज हमें करना आना चाहिए, ठीक है। यूज कब करोगे, जब बेसिक ढंग से बताओ। मैं वैसे इसलिए हमेशा ज्यादा फोकस करता हूं बेसिक के ऊपर, बाकी सब कुछ नहीं होते। देखते हैं, तो मैं जो गिवन है मैं उसको एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूं। ये लिखा मैंने इसको, ठीक। चेक करते हैं हमें इससे मिल क्या रहा है, पता है क्या मिल रहा है इससे। अब मैं कट लगाऊंगा, देखो AB का प्रोपोर्शन PQ से, सिंगल कट चेक कर लीजिए, पूरा BC है, BC का प्रोपोर्शन किससे, पूरे QR से, है ना। और AD का प्रोपोर्शन PM से। क्या मतलब इसका, किसके लिए, किसके लिए, ABD। और अगर सुनो हमको पूरे ABC से मतलब देखो कैसे, या देखो कैसे, मैंने अभी बिना मीडियन का ABC बना दिया। अब चेक कर लो, मैंने क्या करा, मैंने जो है बिना मीडियन का क्या बना दिया, ABC और PQ बना दिया। अब क्या दिख रहा है कि इसका प्रोपोर्शन इससे, चेक करो AB अपॉन PQ, इसका प्रोपोर्शन इससे, है ना। और हमें दोनों ट्रायंगल के दिखाना है सिमिलर, तो कैसे दिखाएंगे, S या साइड एंगल साइड, या एंगल 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 एंगल, तीन तरीके हैं। ये तो गया साइड मेजर कर रहा है, साइड तरीके है यूज होगा इसका। अब बस दो, ये कि ये। अब सुनो बेटा, देखो कैसे, अगर मुझे इस ट्रायंगल को इसके प्रोपोर्शन दिखाना है तो हमको दो चीजें मिल गई, हमको दो चीज मिल गई। कौन सी मिल गई, एक तो इस साइड का प्रोपोर्शन इससे हो रहा है, गिवन है भाई, चेक करो। और इस साइड का प्रोपोर्शन इससे, ये भी गिवन है हमको, चेक कर लो। क्या चाहिए, अगर अब मैं आपको दो चीजें, अगर हम जो है इस एंगल को इसके इक्वल कर गए, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय साइड, बीच में एंगल, फिर साइड, सेम साइड, बीच में एंगल और साइड, लेकिन प्रोपोर्शन में AB का प्रोपोर्शन इससे, इसका प्रोपोर्शन इससे, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q। आया समझ में, आया समझ में, मैं बोल रहा हूं आप लोगों से। दूसरा, या फिर क्या कर दूं मैं, अगर हम ऐसा कर गए AC अपॉन PR, AC अपॉन PR कर गए तो एक मेथड ये भी है। तो ये वाला तरीका लॉन्ग है, आप चेक कर लीजिए, ये वाला मेथड
लॉन्ग है और ये वाला मेथड शॉर्ट है। बोलिए शॉर्ट, ठीक है। तो शॉर्ट आपने बोला तो मैं शॉर्ट लेके चलूंगा चीज को, लेकिन आपने थोड़ा हल्का सा फोकस करना है, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। आप सुनो बेटा, देखिए सॉल्व कैसे करना है इसको, ठीक है। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमको है ही, ठीक है। मैं सिर्फ फोकस चलो इसके ऊपर ले लेते हैं। AB अपॉन PQ हो गया, इधर AD अपॉन PM। आपने एक हल्का सा फोकस करना है, हल्का सा बस। कैसे, देखिए सब ऊपर देंगे इसको सब। अब BC है BC, ठीक है। BC को मैं क्या कर सकता हूँ, पता है हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस एंगल को इसके ऊपर दिखाना, हमारा ये काम है, बस ना नहीं, ठीक है। तो मैं अब BC से कुछ बात तो बनेगी नहीं, है ना? क्यों पता है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ AD चल रहा है। क्या चल रहा है? AD। कैसे, देखिए ऐसे, थोड़ा सा आपको टाइम होगा समझने में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे देखो बेटा, ऊपर देखिए, इसका प्रोपोर्शन इससे है, ऑलरेडी है ना? और कुछ है AD का PM से, ठीक है। AD का PM से, और ये पूरा BC है, ये पूरा BC है, पूरे BC का पूरे QR से होगा। यहाँ पर कुछ हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। और जब नहीं होगा तो मेरा काम क्या है? हमारा काम है कि हम इन दोनों ट्रायंगलों को कर देंगे सिमिलर। उससे क्या हो जाएगा, मैं इसको तब इसके ऊपर ले लूंगा और मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि मैं इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करूं तो करूं कैसे? इसका जवाब है यहाँ देखिए, बहुत इजी बन जाएगा। आप लोग फोकस करिए इसके ऊपर, समझ आ रहा है? बस हमें अब इसको दिखाना है इसके ऊपर, मतलब ये एंगल बी एंगल क्यों ले सकता हूँ, मतलब मिटा रहा हूँ उसको। बस समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? चेक करेंगे इसको। देखिए फोकस करिए BC पे। BC कितना है? BC इतना है। BC जो है दो पार्ट से मिलकर बन रहा है। कौन कौन से बन रहा है? BD प्लस DC। समझ लो, आया समझ में क्या बोला मैंने? पूरा BC जो है दो पार्ट से मिलकर बन रहा है। कौन कौन सा पार्ट? एक BD प्लस DC, और सेम QR भी दो पार्ट से मिलकर बन रहा है। QM प्लस MR कितने बन रहा? बन रहा है ना। अब देखो क्या होता है। अब देखिए, तो BD को मैं BD रख रहा हूँ, मैं चाहिए भाई को चाहिए, या मत कर देना बेवकूफी है। BD चाहिए हमको, BD, और DC को BD कर दूं। अरे BD तो BD रहेगा ना, हमें चाहिए BD भाई। मैं BD नहीं बोल रहा हूँ, BD है। और DC, क्या मैं इसे DC को BD कर दूं? नहीं कर सकता। Why? ये मीडियन है भाई, मीडियन है। किसे बोलते हैं मीडियन? जो भी BC काट देगा, 20 से काट देगा। आए बात समझ में? तो BD कर देना उसको। सेम मुझे QM चाहिए तो मैं QM रखूंगा, लेकिन MR, क्या मैं MR को PM कर दूं? क्यों? क्योंकि PM क्या है? मीडियन है। उसका नाम ही क्या है? मीडियन। तो पा जाएगी वो जाएगी ठीक 20 से। यानी कि मैं जो है MR को QM कर रहा हूँ। ये कैसे रहेगा? आपने इस भैया में और इस भैया में नहीं छेड़ना है, वो परफेक्ट बने हुए हैं। बस ये भैया थोड़ा रूठे हुए थे, इनको मनाना है। अब चाहे मिठाई लाओ या इसे खुद पीटो। है BD कितना होगा? 2BD QM 2QM इक्वल टू AD अपॉन PM। अब चेक करेंगे, देखो कितनी इजी जब आप बोल AB अपॉन PQ इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा? BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। ये देखो अब यहाँ पे क्या निकला, फिर देखिए सर फोकस करना, इतना हो गया, बस हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ देखिए कैसे, मतलब चलो ये तो इसके प्रोपोर्शन था है, ये इसके प्रोपोर्शन था, गिवन है। हम कहाँ फंसे थे? पूरा BC था उसके, हमें सिर्फ इसको दिखाना था इसके प्रोपोर्शन में। तो हो गया, हो गया। चेक करो, ये BD है, BD अपॉन PM, सॉरी QM, तो BD अपॉन QM। इट मींस क्या हुआ? दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर बाय साइड। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तो हम अपने मन से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम एंगल B को एंगल Q के इक्वल ले सकते हैं। और अगर मैं पूरे ट्रायंगल को देखूं तो एंगल B एंगल Q के इक्वल है, इसका प्रोपोर्शन इससे है, इसका प्रोपोर्शन इससे है, मतलब ये ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर बाय साइड
एंगल साइड। ऐसा हाँ, हम सिर्फ कहाँ फंसे थे, हमें सिर्फ एंगल इक्वल करना था। तो एंगल इक्वल करने के लिए इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाना जरूरी हो गया। इस बार सर आ गया। लेकिन आइडिया कहाँ से आया कि हमें ये ट्रायंगल लेने, मतलब ऊपर देखो आइडिया कहाँ से आया कि हमें ये दो ट्रायंगल लेने चाहिए, पता कहाँ से, इसकी वजह से लार्ज जो पार्ट है क्या पार्ट AD अपॉन PM। तो AD ये ट्रायंगल और ये PM ये ट्रायंगल, यहाँ से आइडिया आया। ठीक है, इसमें हमारा किसी के आ गया, समझ आ गया। इट मींस क्या, देखो इट मींस ट्रायंगल नाम क्या था सर, ABD सिमिलर किसके PQM के बाय साइड 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 हो गया, बाय साइड 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 कनिका। ठीक है, बाय जिसको पढ़ो से पूछ लेना, बाय साइड साइड साइड। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर दूं बेटा, है ना, कितना हो गया। अब सुनिए इसका मतलब क्या हुआ, सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q भी होगा। अरे भाई जब वो दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ये हाफ वाले हैं, यहाँ मैं बना दो, ये तो बहुत छोटा पड़ रहा है। ये इसके प्रोपोर्शन में इसका ये हो गया प्रोपोर्शन और इसका ये हो गया प्रोपोर्शन, यानी कि ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया। अच्छा कैसे नहीं कर सकते, ताकि हमें इसकी आवश्यकता याद पड़ेगी ना पर ट्रायंगल में। ठीक है, कर सकते है ना। चलिए कितना हो गया, ठीक है। अब क्या, हमें तो पर ट्रायंगल दिखाना है ले लो इनको, क्या इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दिखा दो भाई। AB का प्रोपोर्शन पहले से ही किसके साथ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इक्वल टू BC का प्रोपोर्शन पहले से किसके साथ है, QR का। और अब आपने क्या कर दिया, एंगल B इक्वल टू एंगल Q भी कर दिया। ये देखो ऊपर देखो यहाँ पे, हो गया प्रूफ, समझ आ गया। अब आपने जो है एंगल B को एंगल Q भी इक्वल भी कर दिया, तो मींस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड एंगल, तो दिक्कत तो नहीं है। करो से इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D क्या है, एक पॉइंट है इसमें BC में ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो देखिए ये आपका ट्रायंगल कौन सा हो गया, ABC हो गया। ठीक है, ट्रायंगल। और D क्या है, BC में एक पॉइंट है। ठीक है, दोबारा बोला था D का है BC में पॉइंट है, तो ये रहा BC पॉइंट DC हो गया। ठीक है, आपसे अगर बोल रहा है कि सच दैट, ये गिवन है, हाँ सच दैट कि एंगल ADC कहाँ है, ADC, ये देखो ये एंगल। ठीक है, एंगल ADC ये जोड़ना पड़ेगा मुझे, नॉर्मल सी बात है। अगर उसने आपसे ADC बोला है तो हमें उसको जोड़ना पड़ेगा ना। ओके, ADC किसके इक्वल है, BAC के। ओके देखो जरा, एंगल ADC किसके इक्वल है, BAC के, इसके इक्वल है पूरा। आई बस में सब कुछ इजी लेवल लिखा था कि, अब वो देखो, अब सुनो, तो गिवन क्या देखा है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये हो गया, है ना, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। और टू प्रूव या टू शो, हमें क्या शो करना है, हमको दिखाना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD, ये दिखाना है। अब सुनो बेटा, अब पहले बात तो क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, वॉइस ऊपर देखना, इसमें ट्रिक क्या है, अरे आपके आगे काम आइए। ठीक है, चलो कैसे सुनना, इसका मतलब क्या है, CA स्क्वायर मतलब यहाँ पर दो CA हैं। अगर देखो ना, अगर होता है x स्क्वायर तो मतलब 2x है कि नहीं, तो CA स्क्वायर है मतलब 2CA है। तो अब ये तो तय हो गया कि एक ट्रायंगल में एक ही सी हो सकता है। हाँ ऐसा में अगर सी स्क्वायर में क्या हुआ कि 2CA है, इतना पता चल गया कि 2CA तो है, लेकिन अब शर्त क्या होती है, मतलब अब उसमें क्या बनती कंडीशन कि किसी एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही CA हो सकता है। समझ सी बात है भाई, है ना। ओके, ये हो गया आपका CA है ना। तो और यहाँ पे क्या है CB डॉट CD, तो कैसे रहेगा ऊपर देखना। अब ये CA स्क्वायर कैसे हुआ, अब ये जो है ना CA स्क्वायर कैसे हुआ, इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। सपोज A अपॉन B और C अपॉन A क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इसका इससे कितना होगा, हो गया A स्क्वायर, इसका इससे B डॉट C मल्टीप्लाई हो गया।
यानी कि अगर ये CA स्क्वायर हो रखा है तो कुछ ऐसा होगा, ये एक CA यहां पर होगा किसी एक पहले ट्रायंगल का और एक CA यहां पर होगा दूसरे ट्रायंगल का, है ना। अब BC और CD, अब सुनना, मैं CA और CA में एकदम परफेक्ट वो हूं, कॉन्फिडेंट कि एक CA यहां पर होगा और एक CA यहां पर होगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकलेगा। यहां देख लो ना, समझ में आया। लेकिन BC और CD की पोजीशन फिक्स नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जहां मैंने BC लिखा है वहां पर CD हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम पे काम ध्यान दीजिए, ये खुद ही बन जाएगा आपका। बस मैं तो ये सुन, इसमें ट्रिक क्या थी? ट्रिक इसमें ये थी कि इसको आप पहले से रफ ड्रॉ कर देना, पहले से, है ना। इससे आपको दो हेल्प होगी। एक तो ये पता चल रहा है कि वो दो एंगल कट रहा है ना, कौन सा ये? हाँ कट रहा है, तो उससे वो नहीं होता। तो हमें ये बन क्या है? अगर वो बोलता कि ये दो एंगल में टूट रहा है, अगर कुछ इसका जिक्र करता तो उसका काम करते बेटा। देखो क्वेश्चन टूटता रहा दो एंगल में ये, लेकिन अगर इन दो एंगलों में काम ही नहीं है, उसने कुछ ना तो उसने दे रखा है ना उसने कुछ उससे हेल्प होगी उसकी, तो मेरे को मतलब नहीं उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ो और जो है कंडीशन देखकर पढ़ो। उसने मांगा क्या हमसे, दिया क्या हमको, तो फिलहाल ठीक है कृति, मैं क्या बोल रहा हूँ अब देखो, तो समझ गए ना कि CA स्क्वायर कैसे हुआ, यानी एक CA इधर होगा और एक CA इधर होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके C हो गया। बाकी मैं पहले बोल रहा हूँ कि BC और CD में से कोई एक यहाँ हो कोई एक यहाँ हो, ऑफिस नहीं है, बस चिंता मत करो, निकल जाएगा अपना, ठीक है। अब सुनो बेटा, ऐसा करके ना, सुनो, ऐसा करने से ये दिखा, अब मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा करने से आपको दो हेल्प होगी। एक तो ट्रिक समझना है कि होना क्या वाला है, इसमें होने क्या वाला है, और एक क्या, ट्रायंगल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ट्रायंगल हमारी बहुत हेल्प होने वाली है। और देखिए सही बोल रहे रेशियो, लेकिन ट्रायंगल रेशियो सही बोला उसने एक्चुअली में, लेकिन तुक्का लगाया नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सिमिलैरिटी, क्या चल रहा है, सिमिलैरिटी। ये इसलिए कह रहा हूं कि इसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। ओके चलो आगे देखिए, मानते बेटे। तो अब दो हेल्प होगी, एक तो ये निकल जाएगा, दूसरा ट्रायंगल कौन से लेना है मैं बोलूंगा, चिंता मत करो। CA है, CA है, कहां CA, ये रहा CA भाई साहब, एक CA ये रहा, फोकस करिएगा, मैं आपको ट्रायंगल बनाना सिखा रहा हूं। एक CA हो गया, एक क्या है फिर नीचे BC, क्या है BC, ये रहा BC, फिर CD, कुछ इसमें आएगा ना, से कल ही बोल चुका था ना आपको, अगर ये किसी, ये जो CA है ये किसी और ट्रायंगल का होगा और इसके अपॉन जो होगा किसी और का होगा। बाकी अगर कुछ होगा गड़बड़, ऐसा होगा कि BC की इसी का हो, तो आपको जो है खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। कोई हो गया इतना, है ना। अच्छा अब CA वो तो हो गया, चलो ये CA ये आ गया, BC आ गया, CD आ गया, अब फिर से क्या आ गया CA, अब CA तो आ चुका ना, अब इसमें से और CA कहां पर है, और CA है, इसमें बन रहा है CA दूसरा, एक CA ये बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। अब ये A तो जोड़ दो, यानी कि एक ट्रायंगल कौन सा हो गया, BAC पूरा वाला, एक ट्रायंगल पूरा हो गया ABC, समझ है, और एक ट्रायंगल कौन सा हो गया ACD, एक ये हो गया, आया बात समझ में। तो दो हेल्प होगी, एक तो ट्रिक समझ आ गई इसमें होने क्या वाला है, और दूसरा हमने इसकी हेल्प से ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लिए। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हमें अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये बन है भाई ADC किसके इक्वल है, BAC के, पूरा BAC के, कीर्ति ठीक है, आप उसको हाफ कर देते वो बराबर है उसके, उसने बोल दिया कि ये वाला एंगल इस पूरे के इक्वल है, हाफ हो रहा होगा लेकिन हाफ भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि उसका भी जिक्र नहीं है, ठीक है। कंडीशन बेस्ड चलना पड़ेगा ना, अगर वो बोलेगा तब यूज करेंगे उसका, तो उसने बोला दिया ना निकालना ना उसने दे रखा। चलिए हो गया, क्लियर हुआ। तो अब हमारा काम क्या होगा, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, मेरा काम प्रूफ। तो भैया इन ट्रायंगल ABC है ना, एंड ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC है ना, कौन किसके बराबर बोलो, एंगल BAC है और एंगल A मतलब BAC किसके ऊपर है, ये क्या है, ये बना है और
साफ दिख रहा है? साफ दिख रहा है? एंगल सी। देखो कैसे, जब मैं ट्रायंगल पूरा लूंगा तब भी सी वही रहेगा, जब मैं ट्रायंगल इसको लूंगा तब भी सी वही रहेगा। क्या सी में फर्क आता कोई? तो ये समझ रहे हैं है बेटे? ए वैसे कैसे ये वाला ए कट गया ना, ये तो एडी, देखो एडी ये वाला, ये जो एंगल है ना वो ये है, इस माना तो वो कट गया पूरा। देखो ना पूरा, आप सिर्फ ए मत देखो, पूरा देखो। यहाँ पर ने बात की ए की, तो कौन सा ए? बी ए सी वाला, बी ए सी वाला। यहाँ पर ए कौन सा ए? डी ए सी वाला, समझ रहा है? यानी कि इसमें ये आ रहा खाली बस, ठीक है। और जब हम आप देखते सी देखते हैं तो अगर हम देखें पूरा तो सी वैसी रहने वाला है, चाहे मैं पूरा लूं तब भी सी हो जाएगा, चाहे मैं इतना लूं तब भी सी हो जा रहा है। एंगल सी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? तो मींस क्या होगा? एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACD, व्हाट? कॉमन। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या होगा? तो एंगल आपके मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय एंगल। अब जो है कि दो ट्रायंगलों को बाय एंगल ही सिमिलर कर सकते हैं, सबसे इजीएस्ट वे। ओके, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अब आपके दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर, सुनिएगा, तो हम तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दे सकते हैं। लेकिन ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है कि जो है हाइट का रेशियो हाइट से, बेस का रेशियो बेस से, और हाइपोटेनस का रेशियो हाइपोटेनस से, ये अलग ही ट्रायंगल चल रहा है। तो अब कौन सी साइड किसके रेशियो में आएगी? ऊपर देखिए, कौन सी साइड किसके रेशियो में आएगी? मैंने क्या बोला कि जब आपके दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर, देन वी टेक द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। लेकिन चैलेंज क्या होता है कि बी ए के कौन है भाई उससे कॉरस्पॉन्ड, कौन सी होगी? आइडिया नहीं है ना, तो इस चक्कर मत पड़ना। एक बार गिवन देख लो, एक बार गिवन देख लो, इसको एक बार हम ड्रॉ कर लो। तो एक सी यहां पर होगा, माना सी बी ये रहा और सी डी ये रहा, और आपका सी यहां पर होगा। समझ आ गया? हाँ समझ आ गया? सी स्क्वायर है तो मैंने एक नहीं भेज दिया। मैं फिर से आपको पहले बोल दूं कि सी बी और सी डी फिक्स नहीं है, यहां पर सी डी भी हो सकता है, पर चिंता मत करो। अगर ये गलत बन गया तो यहां पर कहीं नहीं करना। फिलहाल आप फोकस करो किस पे? सी ए पे। तो एक सी ए ये रहा, इस ट्रायंगल का बोल रहा हूं सी ए आ गया। अपॉन आपने एक सी इसका ले लिया और एक सी ए इसका लो, नहीं सी नहीं क्या, एक साइड इसकी एक साइड इसकी, क्या कहते हैं? नहीं ये नहीं हो सॉरी, हाँ एक साइड इसकी सी ए और एक साइड इसकी सी ए लेना पड़ेगा। अगर आपने सी ए लिया तो कट जाएगा, समझ रहे? अगर आपने सी ए लेकर जाएगा कट जाएगा, तो सी ए मत देना, मतलब कि सी ए और सी के बीच कॉरस्पॉन्ड नहीं होगा, तो क्या कौन सा बचता है? बाकी और कहते हैं सी बी या सी डी। तो सी बी और सी डी कौन सा है? अगर हम जो सी ए लिया तो इसका लिया, अब वहां देखो कौन सी डी आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? सी डी आ जाएगा। आ गया? अब क्या दिख रहा है आपको? सी डी दिख रहा है, तो सी डी किसमें आ रहा है? चलो मतलब यहाँ पर सी डी आना था और यहाँ पर सी डी, मैंने आपसे पहले बोल दिया था वो एक्शन हो सकता है, समझ आ गया ना? चलो जो भी है, क्या दिख रहा है आपको? सी बी दिख रहा है, तो अब इसमें आ जाएंगे फिर से सी बी अपॉन सी ए, दिख रहा सी ए, एक साइड इसकी और एक साइड इसकी सी ए। अब तीसरी भी ले लो, तीसरी कौन सी है? ए बी अपॉन ए डी, बस हमेशा ही दो साइड से मतलब है, तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या होगा? सी ए अपॉन सी डी, समझ आ गया? ऐसा क्या होता है पता है? जब दो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर, तीनों दिखानी पड़ती है, तीनों, लेकिन तरीके से जो दिख रहा है वैसे काम कर लो, कोई डाउट किसी को? ठीक है ना? ऐसे तो सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए, हो गया? इसे बदल लो, दिखाना जरूरी है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, दिखाना जरूरी है। लेकिन साइड चुननी कैसी है? एक साइड इसकी अपॉन में उसकी, समझ आ रहा है? तरीके से कर चलो कितना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, समझ आ गया? क्या होगा बताओ? हो गया? इसको ऐसे कर दो सी बी डॉट सी डी, अब आ जाओ। इफ AD एंड PM आर मीडियंस, ठीक है? अगर AD PM क्या है? मीडियंस, तो ये रहा, ये AD हो गया और ये PM हो गया, ठीक है? आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली। फिर उसने क्या बोल दिया हमें? देखो जरा, उसने क्या बोला?
अरे भाई ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। ऊपर देखो कनिका, जिसको डाउट होगा देख लेना कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है सिमिलर। तो मैं हम अपने हिसाब से मैं इसको चाहे एंगल दिखा सकता हूं, या साइड एंगल साइड दिखा सकता हूं, या साइड 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 दिखा सकता हूं। क्यों? ट्रायंगल साथ सिमिलर, ठीक है। लेकिन जरूरत पड़ेगी साइड साइड की, आई थिंक सो, बिकॉज़ पॉजिटिव प्रूफ करनी है। ओके, ऊपर देखना बेटा, ठीक है। टू प्रूव हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ये प्रूव करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए प्रूफ। तो सब के सब बच्चे यहां फोकस करिए, सब के सब क्वेश्चन बढ़िया ही है, ठीक है। देखते हैं पहली बात तो हमें क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR दे रखा है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 मिनट आयुषी, अगर देखो यहाँ वो क्या हो सकता है इसमें, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हमें काम करते हैं, मैं इसके प्रोपोर्शन इसको मान लेता हूं, है ना। क्या AB अपॉन PQ, इसके प्रोपोर्शन में उसे मान लेते क्या BC अपॉन QR, और इसके प्रोपोर्शन में AC अपॉन PR हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल पहले से ही ऑलरेडी सिमिलर दे दिया है, तो इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे मान लिया। अब मैं ये भी कर सकता हूं एंगल B इक्वल टू एंगल Q, कर सकता हूं ये भी कर सकता हूं, है ना, क्योंकि सिमिलर है भाई, है ना। रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट, क्या बोल रहा हूं आपसे। चलिए अब शुरू करते हैं काम को फिर से। तो मैं इसके बात करूंगा, मैं क्या एंड एंगल और तो आपकी एक लाइन घट जाएगी इसमें, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, आइए करूंगा, ये देखिए बाकी पढ़े याद हो जाएगा। जैस्मिन, ये देखिए इतना हो गया, जैसा फोकस करना। अब मैं पूछूंगा आप लोगों से, कितना सीखा आप लोगों ने। देखिए हमने अभी क्वेश्चन 12 किया था, तो इसको वैसे कराऊं अलग कराऊं, वैसे कराऊं, देखो गुड। जब आप लोग बोलो ठीक है वैसे कर दूंगा। AB अपॉन PQ है ही, AC अपॉन PR है ही, ठीक है। अब देखो फिर देखिए, ये है ये भी है और ये भी है, लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूं। हो सकते ना, हो सकते नहीं छोड़ सकते। अरे भाई जब हमारा ये दोस्त हमें रिक्वायरमेंट चाहिए ना चीजों की, हम ले सकते हैं, या इसको छोड़ दीजिए, मतलब इन तीनों में से किसी भी दो को ले लीजिए, लेकिन मैं AB अपॉन PQ तो नहीं छोड़ूंगा। क्यों? ऊपर से देख लो, ऊपर देख लो, कहीं लग रहा आपने जो है आंखें बंद करके जो है ये छोड़ दिया है और इसको ले लिया। कोई बात नहीं, ठीक ही है, लेकिन थोड़ा आप इसमें कंफ्यूज ना करो बस। अगर यहाँ पर वो AC अपॉन PR बोलता तब मैं इसे छोड़ देता, तब मैं ये लेता, बस समझ गया। तो मैंने इसलिए बोला कि तीनों बराबर है, तो हम अपने हिसाब से किसी भी तीनों में से किसी भी दो को ले सकते हैं। तो वैसे कल भेज रहा हूँ कहीं और, मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ। आई बात समझ में? हाँ सारी का 2 सेकंड, क्या देखो आई बात समझ क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। अब सुनो भैया, हमें तो AB को सेम रखना है, हाँ चाहिए हमें वो, समझो यहाँ पर जरा क्वेश्चन को फील करो, है ये तो जो है मेरे पास जो है क्वेश्चन फील रहे और तरीके की है। बोलो टॉर्च और तुमसे खाली है, ऐसे यूज नहीं हुआ इसका। सुजन कदा डेमो चला गया मेरा बेटा, ठीक है। फिर देखिए मैं जैसा हमने क्वेश्चन बार-बार किया था वैसे कराऊंगा आपको। BC देखो, BC दिख रहा है, BC क्या दिख रहा है, BD प्लस BC दिख रहा है। QR कितना है, MR, है ना। देखो मैंने क्वेश्चन को इजी बनाया बोलते हैं ना, डिफिकल्टी में लेता भी नहीं क्वेश्चन, कभी भी नहीं। मैं तरीका वो लगाओ तो बच्चे समझे, है ना। हम तो कई लिखे पर बच्चे समझे, क्योंकि बच्चे बहुत होशियार होते हैं, ज्यादा होशियार होते हैं। चलिए खैर आपको तारीफ बहुत कर दी मैंने, है ना। तो AB अपॉन PQ तो है बेटा। अब फिर से वो देखो BD में वो चाहिए, है ना। तो BD में और DC को BD कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि AD मीडियन है भाई, तो पॉइंट D ठीक बीच में आएगा उसके, इतना ये उतना ही होगा, है। कह रहे हैं कि फालतू मुंडी आ रहे हो, समझ तो मैं आ रहा हूँ,
अच्छा ठीक है, जो भी है मैं एम आर को पी एम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? गुड, कर दीजिए। अब सुनो, ए बी अपॉन पी क्यू। देखो क्वेश्चन आपका यूं था मोड छुट्टी में, कैसे हो गया? 2 बी डी अपॉन 2 क्यू एम कैंसिल हो गया, क्या बचा? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम बचा। रुको, ओए मूर्ख, कितना हो गया? 2 सेकंड, जरा 2 सेकंड। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? फिर देखिए एक बार, ए बी अपॉन पी क्यू दिख रहा है रेशियो, और बी डी अपॉन क्यू एम हो गया। चेक करो, ए बी का रेशियो इससे थाई रेशियो से था। हमने क्या प्रूव कर दिया कि बी डी का प्रोपोर्शन सिर्फ क्यू एम से। फिर देखो अब क्या करता हूं मैं, ए बी का प्रोपोर्शन पी क्यू से हुआ, हरी हुआ, और बी डी का प्रोपोर्शन क्यू एम से, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो गिवन का यूज करना आना चाहिए, सीख गए? सिखा दूं? हाँ, समझ में आ रहा है? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल कौन सा? एबीडी सिमिलर किसके? पीक्यूएम के। इसमें आ जाएगी, समझ आ गया? ओके से साइड एंगल साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब क्या? मतलब ट्रायंगल एबीडी सिमिलर किसके? पीक्यूएम के बाय साइड एंगल साइड। साइड यहां बनी और एंगल यहां दिखा है। ओके बेटा, इसकी वजह से हुआ था। समझ मारा? ठीक है, अब ठहरो, अरे पीछे बाकी है 2 सेकंड। इतना हो गया? अब सुनो, फिर से देखो जरा। जब आपके दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर, देन वी टेक द रेशियो ऑफ द कॉर्नरिंग साइड्स। कैसे? अरे एबी का तो पीक्यू था ही, हां, और बीडी का क्यूएम से होगा, और एडी का पीएम से होगा। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? आ गया? बट ये क्या है? ये आपका दहेज है, ये नहीं चाहिए। तो दहेज को लात मारो, ए बी अपॉन पी क्यू, ये चाहिए हमका, ये चाहिए। बात समझ क्या बोल रहा हूं मैं जैस्मीन? ठीक है बेटा? हाँ, तो ओके बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो मैं यहाँ से यहाँ कर दूं, क्लियर है ना? तो देखो बेटा, हमें क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट देखो ना, ठीक है? तो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, और इक्वल टू तीनों में से किसी दो को बराबर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसको छोड़ा, यहाँ छोड़ दो इसे, हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। कितना होगा? एडी अपॉन पी एम। हो गया प्रूफ? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था।